हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल निशा ऑनलाइन स्टडी हब। तो कल हम लोगों ने 6 प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। आगे हम लोग इसको बढ़ाते हुए अगले प्रोनाउन को देखते हैं जो कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह प्रोनाउन जिसे हम लोग क्वेश्चन आस्क करने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हु हो गया, वाट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया। ठीक है, इसी तरह बहुत सारा हो गया। अब इसका कुछ सेंटेंसेस में एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हु इज देयर, व्हाट डू यू वांट। व्हाट से बन जाएगा व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट। बुक विच से बन जाएगा विच इज योर बुक्स। विच इज योर बुक। ठीक है, इसी तरह हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आप लोग के मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हु, व्हाट, विच, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता था। तो आखिर रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस क्या है? तो इस डिफरेंस को हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज करती हूँ अभी। डिफरेंस बिटवीन relative pronoun and interrogative pronoun। तो अभी इसको हम लोग दो स्लॉट में बांट देते हैं। यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में, यहाँ पे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। हम लोग देखते हैं इट इज यूज्ड टू कनेक्ट क्लाउज और फ्रेजेस टू ए नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? इट इज यूज्ड फॉर asking a question is known as interrogative pronoun। अब इसमें रिलेटिव प्रोनाउन में एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए मैन, एग्जाम्पल, ए मैन रुक जा a man who lost his wallet could not buy his groceries। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा हु इज मोहन। तो डिफरेंस क्या है रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में? रिलेटिव प्रोनाउन का जो यूज है वो क्लाउज और फ्रेजेस को नाउन और प्रोनाउन से जोड़ने के लिए किया जाता है। ये दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, जबकि ये प्रश्न पूछने का काम करता है। यही दोनों में डिफरेंस है कि वो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है और ये प्रश्न पूछने का काम करता है। जैसे ए मैन हु लॉस्ट हिज वैलेट कुड नॉट बाय हिज ग्रोसरीज। तो यहाँ पे हु जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है। और यहाँ पे हु इज मोहन, यहाँ पे जो है क्वेश्चन पूछने का काम हो रहा है।
तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो आगे हम लोग अगले प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। The pronoun which refer to a person or thing one at a time is called distributive pronoun. They are singular in nature. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईदर, नीदर, एक्सेट्रा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? वह प्रोनाउन जो किसी पर्सन और थिंग को एक ही बार के लिए यूज होता है, एक ही चीज के लिए होता है। जैसे इधर, इधर का मतलब हम लोग एक ही, इधर मतलब बस एक ही चीज को हम लोग डिनोट करेंगे, या तो ये या तो वो। ठीक है, नीदर में कोई नहीं, ना तो ये ना तो वो। तो यहाँ पे बस ये सिंगुलर इन नेचर है, यहाँ पे हमेशा वर्ब जो है सिंगुलर लेगा, तो इसीलिए ये सिंगुलर इन नेचर होता है। तो यहाँ पे वर्ब भी हम लोग जब सेंटेंसेस में यूज करेंगे इसको तो सिंगुलर ही लगाएंगे। अब इसका कुछ सेंटेंसेस में यूज देख लेते हैं। Each took it in turn. Neither of the girls was late. Neither of the girls was late. ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का कि ईच टुक इट इन टर्न, नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट। कोई भी लड़कियों में से कोई भी लड़की लेट नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए सिंगुलर इन नेचर है तो वर्ब भी सिंगुलर लिया है, यही मैं समझाना चाहती थी। ठीक है, अब आगे हम लोग दूसरे प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन। आगे हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। द प्रोनाउन which shows possession or ownership is known as possessive pronoun. For example, mine, hers, yours, our, etc. पोजेसिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? वह प्रोनाउन जो पोजीशन और ऑनरशिप को दिखाए, खुद के पोजीशन और खुद का ऑनरशिप दिखाए, उसी को हम लोग पोजेसिव प्रोनाउन करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल हो गया, जैसे माइन हो गया, हर्ष हो गया, योर्स हो गया, आवर्स हो गया, एक्सेट्रा।
ठीक है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हम लोग इसी को बोलते हैं। आगे हम लोग ये 9 नंबर का प्रोनाउन है। 10 प्रोनाउन हम लोगों ने देखा था, 10 टाइप्स होता है, तो 10वां टाइप्स अब हम लोग लास्ट प्रोनाउन के बारे में देखेंगे। अब हम लोग लास्ट प्रोनाउन 10 रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करती हूँ। अब हम लोग लास्ट प्रोनाउन 10वें नंबर का प्रोनाउन रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो each other and one another is known as reciprocal pronoun. ठीक है, और ईच अदर किसके लिए यूज होता है? ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग। One another is used for more than two person और थिंग। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसे कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन दो ही होता है, एक ईच अदर, एक वन अनदर, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन करते हैं। और रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर जो है दो पर्सन दो चीजों के लिए यूज होता है, और वन अनदर जो होता है मोर देन टू पर्सन टू थिंग के लिए होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। राम एंड श्याम are talking with each other. और दूसरा में वन अनदर का एग्जाम्पल हो जाएगा राम, श्याम एंड सोहन आर टॉकिंग with one another. ठीक है, तो राम श्याम जो है वो दो ही है, राम है और श्याम है, तो यहाँ पे बीच विथ ईच अदर का प्रयोग हुआ है। ठीक है, राम श्याम एंड सोहन है, दो से ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे वन अनदर का प्रयोग हुआ है। तो इसको मैं सेंटेंस में एग्जाम्पल करके दिखा दी हूँ। अब यहाँ से आप लोग को प्रोनाउन खत्म होता है। अब हम लोग सारा पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक करके पढ़ने वाले हैं। नाउन पढ़ लिया हम लोगों ने, प्रोनाउन पढ़ लिया, अब एडजेक्टिव पढ़ेंगे। अगले वीडियो में आप लोग को एडजेक्टिव हम पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। थैंक यू।